22 अप्रैल की दोपहर गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में अचानक माहौल भड़क उठा। सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो उनके साथ 250 शरारती तत्व भी घुस आए। मिनटों में पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थर की बौछार हुई। करंडा थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सवाल उठने लगे, क्या सपा सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही थी या माहौल खराब करने की साजिश थी? गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इराज राजा ने साफ साफ कहा, सपा नेता माहौल खराब करने गांव पहुंचे थे। डेलीगेशन के साथ 250 शरारती तत्व भी साथ थे। इन्होंने ही पथराव और मारपीट शुरू की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सब कुछ शुरू हुआ 14-15 अप्रैल 2026 की रात। कटरिया गांव की 16 वर्षीय निशा विश्वकर्मा गंगा नदी में कूद गई। 15 अप्रैल को जमानिया पुल के पास उसका शव मिला। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत डूबने की वजह से बताई गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन शुरुआती जांच में एक युवक हरिओम पांडे पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बना। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा जिसमें निशा अकेले दिख रही थी। फिर भी परिवार का दर्द समझते हुए हत्या का मुकदमा भी दर्ज रखा गया। लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलने लगी। गैंगरेप, हत्या और एक खास समुदाय को टारगेट करने वाली पोस्ट। इन अफवाहों ने गांव में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया। 20 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने गांव में प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव समेत नेताओं ने डीएम अविनाश कुमार और एसपी डॉक्टर इराज राजा को ज्ञापन सौंपा। मांगे थी पोस्को एक्ट के तहत केस, विसरा जांच, परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद और करंडा थाना अध्यक्ष की बर्खास्तगी। 21 अप्रैल को भाजपा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। माहौल संवेदनशील था लेकिन काबू में था। अखिलेश यादव के निर्देश पर 22 अप्रैल को सपा का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा। इसमें पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, महिला कार्यकर्ता रीना यादव, बिंदु यादव और अन्य नेता शामिल थे। पुलिस को बताया गया था कि सिर्फ 15 सदस्य परिवार से मिलेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इराज राजा के मुताबिक सपा डेलीगेशन के साथ 250 शरारती तत्व भी पहुंचे। ये लोग माहौल खराब करने के इरादे से आए थे। ग्रामीणों ने डेलीगेशन को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। महिलाएं तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। उन्होंने साफ कहा, हम शोक में हैं, बाहर वाले राजनीति मत करो। डेलीगेशन ने गांव के बाहर धरना दे दिया। दोपहर होते होते बवाल भड़क गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पथराव की शुरुआत डेलीगेशन के साथ आए शरारती तत्वों ने की। फिर दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले। करंडा थाना अध्यक्ष संतोष पाठक का सर फट गया। टांके लगे। सदर कोतवाल महेंद्र सिंह, गोरा बाजार चौकी इंचार्ज शिवाकांत मिश्रा और अन्य जवान घायल हुए। उधर सपा पक्ष से पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा का सिर फूटा। वे गंभीर हालत में गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जंगीपुर विधायक और महिला कार्यकर्ताएं भी चोटिल हुई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 60 से 70 जवान पहले से मौजूद थे। एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अतिरिक्त फोर्स और 26 पीएसी जवान पहुंचे। पथराव रुका, हालात काबू में आए। एसपी डॉक्टर इराज राजा ने स्पष्ट बयान दिया कि सपा डेलीगेशन ने प्रशासन को पत्र में दुष्कर्म की बात लिखी थी, जो गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई पुष्टि नहीं। गांव वाले आक्रोश में थे क्योंकि पीड़ित परिवार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई जा रही थी। शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। उन्होंने पथराव और मारपीट शुरू किया। हमने 14-15 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप
कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है, और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे, और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया, और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है, और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था, और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर पुलिस ने पूरे मामले में संयम दिखाया। एसपी डॉक्टर नीरज राजा ने पहले ही अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। सपा को सीमित रखने की सलाह दी गई थी, लेकिन 250 लोगों की भीड़ ने सब बिगाड़ दिया। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। गांव में अब भारी पुलिस फोर्स तैनात है, स्थिति पूरी तरह से काबू में है। इस मामले में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, गाजीपुर करंडा कटारिया गांव में विश्वकर्मा समाज की एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल व सपा कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता पोषित वर्चस्ववादी गांव के प्रधान द्वारा पुलिस पर भी पथराव व प्राणघातक हमला किया गया। उन्होंने इसे भाजपा के अराजक तत्वों का काम बताया और पीड़ित पुलिस का जिक्र किया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट और एसपी का बयान कुछ और कहता है। 250 शरारती तत्वों की मौजूदगी और पथराव शुरू करने का आरोप सपा पर ही है। गांव के प्रधान और स्थानीय लोगों ने पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अनावश्यक ध्यान से माहौल बिगड़ सकता है। कटरिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि निशा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, अब बाहर वाले आकर राजनीति कर रहे हैं तो माहौल बिगड़ रहा है। फिलहाल 14 से 15 लोग हिरासत में हैं, जांच जारी है। गांव में पुलिस तैनात है। कहा जा रहा है कि मामला अब कोर्ट तक जाएगा, जहां सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला होगा। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।